जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। ठीक है, लॉरेंज फोर्स आप जानते हैं कि कई बार पूछा हुआ भी है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता रहता है और 12th के लिए नहीं ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है। तो लॉरेंज फोर्स आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, कई बार आपको पूछ भी चुका है। तो समय ना गवाते हुए आप ध्यान से समझिए लॉरेंज फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दैट स्पेस where both electric field and magnetic field are exist। ठीक है, this force is called Lorentz force। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कि नहीं एक ऐसी पॉइंट है कि नहीं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों चीजें, ठीक है, यानी कोई भी चार्ज वैसे स्पेस में मूव करता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज है। तो आप बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक दोनों चीज है तो चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स की फॉर्मूला आप भी जानते हो कि नहीं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स की जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसकी फॉर्मूला Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि नहीं, यानी ऐसे फोर्स जहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वैसे स्पेस में जहां दोनों चीज के वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दोनों के वजह से उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, यानी ए फोर्स एक्सर्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल, यानी वैसे फोर्स जो किसी चार्ज पार्टिकल पर एक्सर्ट होता है मूविंग इन दैट स्पेस, जब वो मूव करता है वैसे स्पेस में जहां दोनों चीज है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे डियर बच्चों, तो लॉरेंज फोर्स। आप समझिए लॉरेंज फोर्स को हम लोग एफएल से रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे एफएल क्या है, तो लॉरेंज फोर्स है। क्योंकि लॉरेंज फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए एफएल इज इक्वल टू एफ प्लस में एफएम। ठीक है, तो एफ की जगह पर क्यू इंटू में ई दे सकते हैं और एफएम की जगह पर क्यू इंटू में भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर चार्ज पर कि नहीं फोर्स लगा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब दोनों में से अगर Q कॉमन ले लोगे तो फोर्स बराबर, इसी को हम बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स बराबर Q इंटू में E प्लस में भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो यही फोर्स हमारा लॉरेंज फोर्स कहलाता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और सब्जेक्टिव 2 मार्क की क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आप लोग को समझ में आया गया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट इसे देख करके वो भी मार्क को अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।